भारी बारिश के बाद बंद की गई वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। ज्यादा बारिश होने के चलते यात्रा का संचालन रोका गया था। बाणगंगा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके चलते यात्रा के रूट में तेज बहाव का कारण यात्रा को रोकना पड़ा था। बेस कैंप से ऊपर जाने वाले रास्तों पर मलबा आने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। अभी भी वैष्णो देवी धाम में मौसम खराब है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और हालात पर नजर बनाए रखी जा रही है। रात में एहतियात के तौर पर कटरा से भवन तक की यात्रा भी रोक दी गई थी। आपदा प्रबंधन टीम और चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके और किसी भी यात्री को कोई नुकसान न हो। शुक्रवार की शाम हुई बारिश के चलते कटरा से भवन तक की यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को 27,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है। यात्रा को शुरू हुए करीब 3.5 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान यात्रा में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। सबसे अधिक यात्री बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ और फिर गंगोत्री व यमुनोत्री के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो अब तक 10,20,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। कि सितंबर-अक्टूबर में यात्रा पुनः उठेगी और हम हो सकता है इस साल 40 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है 34-35 लाख का है 2019 का। 2 वर्षों तक कोरोना महामारी की मार झेलने के बाद इस बार 4 धाम की यात्रा पटरी पर लौटी है। लिहाजा यहाँ रिकॉर्ड्स की संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं। अभी यात्रा समाप्त होने में करीब 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में अनुमान है कि यहाँ 10 लाख श्रद्धालु और पहुँच सकते हैं। संगम नगरी में एक अनूठा संगम देखने को मिला। प्रयागराज के लेटे हनुमान का अभिषेक करने खुद मां गंगा मंदिर तक पहुंच गईं। ये अनूठा संगम देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे। मंदिर के द्वार पर जैसे ही मां गंगा का आगमन हुआ, घंटे घड़ियाल बजाए गए, आरती की गई, गंगा का आह्वान कर उनका स्वागत किया गया। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया, जयकारे लगाए। धीरे धीरे गंगा का पानी सीढ़ियों से आकर हनुमान जी को स्पर्श करने लगा और थोड़ी ही देर में मूर्ति गंगा जल के नीचे ओझल हो गई। यहाँ मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है, उस साल देश, प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली के एक्साइज स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 7 राज्यों की 21 जगहों पर चल रही सीबीआई की रेड देर शाम खत्म हुई। 14 घंटे से अधिक समय तक सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की। देर रात को सीबीआई की टीम वापस लौटी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई के हाथों कई दस्तावेज लगे हैं। सीबीआई की टीम बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई है। सिसोदिया के ईमेल का डाटा भी टीम ने ले लिया है। सीबीआई ने सिसोदिया के फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त कर लिए हैं। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में। सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें मनीष सिसोदिया और 4 आबकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। शराब घोटाले में सीबीआई के एफआईआर में सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों के नाम दर्ज हैं। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ग्रामीण इलाकों में 100% पाइप से पानी पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी ने हर घर जल उत्सव के तहत हुए कार्यक्रम में देश को ये जानकारी दी। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण के दौरान हर घर जल पहुंचाने की घोषणा की थी, जिसके लिए केंद्र 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से रुकावटें आई
लेकिन इसके बावजूद इस अभियान की रफ्तार कम नहीं हुई और आज देश की एक बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी घर बैठे मिल रहा है। मोदी सरकार की इस योजना के तहत 2024 तक सभी घरों तक पानी की पाइपलाइन और नल से पानी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव के एक आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। प्राथमिक विद्यालय गौशाला सीएचसी का निरीक्षण कर पाठक ने वहां के हालात का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे पहले उन्नाव के सोहरा मऊ के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और डिप्टी सीएम ने बच्चों को मन से पढ़ाई करने का भी मंत्र दिया। उसके बाद उन्होंने राधा कृष्ण बने बच्चों को गोद में उठाया। डिप्टी सीएम ने गदन खेड़ा नाम के मलिन बस्ती का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने जमीन पर बैठकर दलित परिवार के साथ भोजन किया। साथ ही दलित परिवार के घर की छत को तैयार करने के लिए आर्थिक मदद भी दी। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी का गोरखपुर मंदिर का एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो गोरखनाथ मंदिर के गौशाला का है। वीडियो में मुख्यमंत्री गायों और बछड़ों को बुला रहे हैं। वहीं सीएम की आवाज सुनते ही गाय और उनके बछड़े गुड़ खाने के लिए दौड़ते चले आए। दरअसल सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर गए थे। इस दौरान वे गोरखपुर मंदिर में भी गए। यहां उन्होंने गौशाला की गायों और बछड़ों को बुलाकर अपने हाथों से गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री योगी करीब 15 मिनट तक गौशाला में रहे। उन्होंने पूरी गौशाला का भ्रमण किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी गौशाला स्थल, कान्हा उपवन और साथ ही बड़ी गौशालाओं में विशेष आयोजन किए गए। बीती रात 12 बजे जैसे ही कान्हा ने जन्म लिया तो श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर जयकारों से गूंज उठा। शंख, घंटे और घड़ियालों की धुन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव हो गया। भगवान के जन्म के साथ ही मथुरा के मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज उठे। पूरा शहर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। लाखों की संख्या में भक्त मथुरा में जन्माष्टमी मनाने पहुंचे। नंद के लाला को वैदिक मंत्रों के बीच 1008 कमल पुष्प अर्पित किए गए। गर्भगृह से बाहर लाकर कान्हा का 100 गायों के 1100 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। भगवान के जन्म के साथ ही पूरा जन्मभूमि मंदिर जय कन्हैया लाल के जयकारे से गूंज उठा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम भी कृष्णमय हो गया। बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर श्री बद्रीनाथ मंदिर में कृष्ण डोल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पालकी पर बच्चों को झूला झुलाकर कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को भक्तों ने जाहिर किया। बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। मंदिर परिसर में भक्त खूब झूमे, साथ ही जमकर जयकारे लगाए। इस दौरान माहौल देखते ही बन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव भी मनाया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई। महाराष्ट्र में दही हांडी के कार्यक्रम में मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। पुणे के बाधवन इलाके में दही हांडी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बाधवन की दही हांडी उत्सव की खास बात यह रही कि यहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। अमृता फडणवीस ने दही हांडी कार्यक्रम में अपनी मधुर आवाज से गीत गाकर उत्सव में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों ने भी उत्साह जताकर अमृता की गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस मौके पर अमृता फडणवीस उत्सव में मौजूद लोगों के साथ सेल्फी लेती भी नजर आई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र भर में
दही हांडी का आयोजन यहां पर किया जाता है और इस दौरान एक पंडाल में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पहुंची, जहां पर उन्होंने मंच से लोगों के साथ सेल्फी भी ली और साथ ही साथ गाना भी गाया।